अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिंटैक्स बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 8। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग एनी मेथड। आपने ना इस क्वेश्चन में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड करने हैं और कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। यानी जैसे यहाँ पावर नेगेटिव में है तो आप इसको पॉजिटिव कर देंगे। रैशनलाइज का मतलब रैशनलाइजेशन का मेथड आप यूज कर सकते हैं। एनी मेथड, सुइटेबल मेथड, ठीक है, जो आपको इजी लग रहा है, जिससे आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, आप वो मेथड यहाँ पर इस क्वेश्चन में यूज कर लें। तो स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 1, जो कि है √2 प्लस आयोटा होल की पावर -2 है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन राइट कर लिया। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, आप देखिए, आप एक बार क्वेश्चन को राइट कर ले नीचे। ठीक है, 2 प्लस आयोटा की पावर -2। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हम पावर को जो है ना वो पॉजिटिव करेंगे। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको डिवीजन में लिख दूंगी, यानी 1, और इसको डिवाइड में ले जाऊंगी। √2 प्लस आयोटा और होल की पावर, अब सॉरी इसकी पावर क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर हमने पावर जो है पॉजिटिव कर दी। देखिए ऊपर नेगेटिव थी, यहाँ पर न्यूमरेटर में थी। अब मैं इसको डिनोमिनेटर में ले गई तो यहाँ पर इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो गई। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि z इज इक्वल्स टू, यानी z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो रियल और इमेजिनरी पार्ट का क्या हो, कम्बिनेशन हो। ठीक है, √2 प्लस आयोटा की पावर क्या है, 2 है। सही, यहाँ तक तो हमने पावर पॉजिटिव की है, और सिंपली पावर पॉजिटिव करने के बाद जो है इसको z के इक्वल कह दिया कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमें यहाँ से तो इजीली फाइंड आउट नहीं कर पा रहे ना कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। इसको मजीद सॉल्व करना होगा ताकि हम रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड कर सकें। तो यहाँ पर हमें एक फार्मूला दिखाई दे रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वो फार्मूला क्या है आपके पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। यहाँ पर आपके पास आप फार्मूला लिख दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपने यहाँ नीचे अप्लाई करना है। यहाँ पर तो कर लेते हैं इसको। यहाँ पर z इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर। फिर फार्मूले में क्या है, प्लस है, फिर 2 फार्मूले का a और b, ये a है और ये b, तो a क्या है √2 और b क्या है आयोटा। ठीक है, फिर आपके पास प्लस है और b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब नीचे आकर आप क्या करेंगे, यहाँ पर z इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये स्क्वायर ने इस रूट को कैंसिल किया, यहाँ पर सिर्फ आपके पास 2 आ गया, प्लस 2 √2 आयोटा आ गया, प्लस अब आपको एक और याद रखना होगा यहाँ पर कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो जहां आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहां पर आप -1 पुट कर दें। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आयोटा स्क्वायर एग्जैक्ट नजर आ रहा है हमें, हम यहाँ पर -1 लिख देंगे। ठीक है, अब ये होगा यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 2। अब जो रियल पार्ट है ना, देखें जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है। अब इसके साथ आयोटा नहीं है ना, इसको 2 के साथ लिख दें, -1। अब इसके साथ आयोटा है, इसको अलग लिख दिया, 2 √2 आयोटा। ठीक है, अब जो रियल पार्ट है उन्हें सॉल्व कर लें। 2 - 1 क्या होगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, नीचे आपके पास क्या आ गया, 1, और साथ में आपके पास +2 √2 आयोटा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पर अब देखिए अभी भी हम डिनोमिनेटर को अलग नहीं कर सकते, मतलब सॉरी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को भी हम यहाँ पर अलग नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रैशनलाइजिंग का प्रोसेस करेंगे और उसके बाद हम इजीली जो है निकाल सकते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, आप रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। ओके, अब रैशनलाइज किस तरह से करेंगे, यहाँ पर
हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर जो है ना इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, जस्ट साइन चेंज करके। रैशनलाइज का प्रोसेस कैसे होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा है ना, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा से, और इसी से इसको डिवाइड भी करेंगे 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा। देखिए डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से ही डिवाइड किया, सिर्फ साइन चेंज करके। यहाँ प्लस था तो यहाँ पे हमने माइनस लगाकर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अब उसके बाद क्या होगा, z इज इक्वल्स टू, सिंपल जहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रही है वहां कर दे 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा, और नीचे आपके पास क्या आ रहा है 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा, और साथ में 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा। ठीक है, यही आ रहा है। अब यहाँ नीचे देखें अगर आप, तो आपके पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्या है, आप यहाँ लिख दें a प्लस बी आपके पास बन रहा है और साथ में a माइनस बी बन रहा है, तो ये इक्वल है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के, यानी आप इसकी जगह a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर लिख दें, क्या आएगा, ऊपर आएगा 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा, और नीचे जो है आपने क्या लिखना है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो a आपके पास 1 है और b आपके पास 2 अंडर रूट 2 आयोटा है, तो 1 का स्क्वेयर माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा का स्क्वेयर। अब स्क्वेयर को हटाएंगे, ठीक है, नीचे से, तो आपके पास क्या होगा यहाँ पर z इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 एज इट इज लिखेंगे। और अब देखें यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, फिर हम इसको डायरेक्ट लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 पे भी स्क्वायर है, लिखा 2 पे भी स्क्वायर है, अंडर रूट 2 पे भी स्क्वायर है, अंडर रूट 2 पे भी स्क्वायर है, आयोटा पे भी स्क्वायर है। ठीक है, तीनों पे अलग अलग स्क्वायर अप्लाई कर दिया। अब 2 का स्क्वायर 4, इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया, यहाँ से सिर्फ 2 बच गया। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर है ना आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। 4 2 जार 8 और माइनस का 8, ठीक है, 8 माइनस 1 जार -8। इसका मतलब इस पूरे की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी -8। एक माइनस साइन तो ये जो बाहर था वो वाला, और एक माइनस साइन हमारा जो सॉल्व करने का आया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर z इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस यहाँ पे +8, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन 9। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि z इक्वल है, आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को एक बार 1 के नीचे लिख दें और एक बार 2 अंडर रूट 2 आयोटा के नीचे लिख दें। 1/9, ठीक है, एक बार 1/9 लिख दिया आपने, और एक दफा -2 अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन 9। तो देखिए ये आपके पास a हो गया और ये b हो गया, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आपने इसको लिख दिया, और ये आपके पास इसका क्या है, आंसर है। यहाँ पर ये आपके पास क्या है, आंसर है। लेकिन अभी आपके पास यहाँ तक सिर्फ सॉल्व हुए, आपने जो फाइंड करना था वो नहीं आया, लेकिन आप उसको अलग करके लिखेंगे ना। यहाँ क्वेश्चन में देखें, आपसे कहा गया था कि आपने फाइंड करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर आपने फाइंड करना है तो आप यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट बताएंगे ना क्या है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ ही मैं लिख रही हूँ, आप आगे लिखिएगा रियल, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या है, आपके पास रियल पार्ट है 1/9, ठीक है, जो बगैर आयोटा के है वो ये 1/9, और जो आयोटा के साथ है वो कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट है 2 अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन 9। तो यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ये आपके पास इसका आंसर है। आपके पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 है। 1 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा की पावर -1 है। इसको सॉल्व करके आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है बताना है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन राइट कर लिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ से इसको क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। लेकिन सबसे पहले हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम इस पावर को पॉजिटिव करेंगे। ठीक है,
पावर को पॉजिटिव करने के लिए या फिर पावर को पॉजिटिव करने के लिए आपको पता है आप इसको क्या करेंगे, 1 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा कर देंगे। जब डिनोमिनेटर यहाँ न्यूमिनेटर में थी ना, जब डिनोमिनेटर में आएगी तो ये +1 हो गई इसकी होल की पावर। आप लिख लें एक बार, ठीक है। अब +1 आप लिखें या ना लिखें एक ही बात है। अब इसको आप z के इक्वल ले लें, 1/1 माइनस 5 आयोटा अंडर रूट 5 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, और तो कोई भी मेथड नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे आप रैशनलाइजिंग का प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। रैशनलाइज कर सकते हैं आप, यहाँ लिखें बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किस तरह से करते हैं, यहाँ देखें, आपके पास z इक्वल है 1/1 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा के। रैशनलाइज में क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर से साइन चेंज करके। यहाँ माइनस साइन है ना, आप यहाँ 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया, ठीक है। अब क्या करें, जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन्हें मल्टीप्लाई करवा दें, जो नीचे हो रहे हैं उन्हें नीचे मल्टीप्लाई करवा दें। ऊपर 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आ जाएगा, तो अंडर रूट 5 आयोटा एज इट इज आ गया, और नीचे एक बार ये आएगा और एक बार आप ये लिख दें 1 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा से, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब आप देखिए नीचे अगर 1 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा और 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा, यानी a माइनस बी a प्लस बी, तो आपके पास क्या फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई करना है, तो इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल लिख दें। इक्वल है 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा, नीचे आप लिख दें a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह लिख दिया। अब यहाँ पर देखें, ऊपर तो एज इट इज लिखें, ऊपर तो कुछ भी हमने नहीं किया, ठीक है। न्यूमिनेटर में इसको ऐसे ही लिख दिया। अब नीचे डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस, देखिए इसको मैं अलग से सॉल्व करके बता रही हूँ, फिर इसको यहाँ लिख लेंगे। देखिए यहाँ अंडर रूट 5 है और आयोटा है, और दोनों पे क्या है, स्क्वायर है, यानी अंडर रूट 5 पे भी स्क्वायर है, ठीक है, और आयोटा पे भी स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर ने इस रूट को कैंसिल किया, सिर्फ 5 बच गया। आयोटा का स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है। यहाँ पर आप भले ये भी नोट कर लें कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और 5 1 जर आपके पास क्या आंसर आ रहा है, -5, यानी इस सब की जगह मैं यहाँ -5 लिख दूंगी। देखिए एक 5 फार्मूले का और एक सॉल्व करने के साथ जो माइनस आया है, इस तरह एक माइनस फार्मूले का है और एक इधर से जो माइनस आया ये वो है, ठीक है। इस तरह लिख दिया। अब नीचे आके क्या करना है, हमने z इक्वल है 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा, और नीचे देखें 1 माइनस माइनस 5 यानी माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 5 6। अब क्या होगा, अब हम ऐसा करते हैं, एक बार 6 जो डिनोमिनेटर है एक बार इस 1 के नीचे अप्लाई करें और एक बार अंडर रूट 5 आयोटा के नीचे, तो 1/6 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन 6, इस तरह कर दिया। अब आपने क्या करना है, नीचे आएंगे तो आपके पास ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट होता है और जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट होते हैं। आप यहाँ लिख दें रियल और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए इमेजिनरी पार्ट के साथ हम कभी भी आयोटा नहीं लिखते। आयोटा आता तो है, जिसके साथ आयोटा आता है वही इमेजिनरी पार्ट होता है, लेकिन हम लिखते नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं आंसर में, यहाँ पर आएगा 1/6 और यहाँ पर आएगा अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन 6, ठीक है। आपके पास यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया, रियल और इमेजिनरी पार्ट इस तरह से। और आपको जो है यहाँ से इसका आंसर तो मिल गया। मैंने आपसे एक क्वेश्चन शेयर करना था यहाँ पर, जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया है उसमें लास्ट में आप देखें तो रियल और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर -2 आयोटा अपॉन 9 आया था ना, तो आपको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो ये माइनस यहाँ पर आएगा, इमेजिनरी पार्ट देखिए माइनस में है,
ताकि माइनस वहां जाए तो पीछे आपके पास a प्लस आयोटा बी की फॉर्म यहाँ पे रह जाए, ठीक है। तो ये माइनस यहाँ आएगा, बस ये एक मिस्टेक थी, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2, एक्सरसाइज 1.2 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास, ठीक है, ये रहा। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आपने फाइंड करना है कोई भी मेथड यूज करके, और इसका पार्ट जो है 1 और 2 हमने कर लिया। इसका पार्ट 3 है, √3 माइनस आयोटा की पावर -2 है, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं। हमने इस पार्ट को सॉल्व करना है और इस तरह से सॉल्व करना है कि एंड पे आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को इजीली जो है फाइंड आउट कर सकें, उनको सेपरेट कर सकें, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है और इसको स्टार्ट कर रहे हैं अब। √3 माइनस आयोटा की पावर है -2। सबसे पहले तो आप देखें यहाँ पर पावर जो है नेगेटिव है, ठीक है। पावर नेगेटिव है तो इसको क्या करना होता है, सबसे पहला काम इसको पॉजिटिव करना है, ठीक है। सोल्यूशन के बाद एक बार आपने क्वेश्चन राइट कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। फिर इसको z के इक्वल ले लें। z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इसकी पावर -2, ठीक है, -2 उसी तरह ही है। अभी तक हमने क्या किया, इसको एक बार लिखा और फिर इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर z के इक्वल ले लिया, ठीक है। इसको z के इक्वल ले लिया क्वेश्चन को। z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमें इस पावर को इवन पॉजिटिव करना है। तो न्यूमिनेटर में इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो क्या करेंगे, 1/√3 माइनस आयोटा। अब यहाँ पर नीचे आएगी ना जब डिनोमिनेटर में, तो पावर नेगेटिव थी, यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगी। ये काम हो गया, ठीक है। सबसे पहला काम हमने करना होता है पावर को पॉजिटिव, अगर पावर नेगेटिव हो तो। क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपके पास, ठीक है, उसका पार्ट 3। अच्छा, अब क्या है, यहाँ पर पावर जो है आपके पास अब पॉजिटिव होगी। अब तो इजीली आप फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन नेगेटिव पावर में तो फार्मूला नहीं लग सकता था। पावर पॉजिटिव की तो एक फार्मूला याद आ रहा है। अब जरा देखिए इसको कि फार्मूला ये है, a भी है b भी है, माइनस साइन है और ऊपर स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर रेफरेंस दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही बन रहा है। किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के, ठीक है। आपने याद रखना है कि यहाँ पर अभी आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का, जो कि आपने अभी कर दिया। यहाँ देखें z इज इक्वल्स टू ऊपर 1 लिखा, नीचे a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, फिर देखिए माइनस, तो आपने लगाना है माइनस, फिर 2 है आगे और a और b, a ये है b ये है, a और b क्या है, आयोटा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और फिर प्लस है और फिर b का स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आयोटा स्क्वायर आपने हमेशा याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 यानी -1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये वैल्यू जब आयोटा स्क्वायर आ रहा हो तो आप ये वैल्यू पुट कर दिया करें। यहाँ पर अब z इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, जो सॉल्व हो रहे हैं उनको नीचे सॉल्व करें। ये स्क्वायर देखें इससे कैंसिल हो, अगर ये कैंसिल हो रहा है तो आपके पास सिर्फ 3 बच रहा है। यहाँ से 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दे तो -2 √3 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस साइन एज इट इज लगाया, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगी, -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लिख दिया। अब नीचे क्या करना है हमने, z इक्वल है, जो रियल पार्ट्स है ना जो विदाउट आयोटा है उनको साथ लिख लें या सॉल्व कर लें साथ, या पहले एक बार लिख लें। 3 प्लस माइनस -1 -2 √3 आयोटा, इस तरह 3 - 1 क्या होगा आपके पास, ये तो सॉल्व हो रहा है ना, रियल पार्ट्स हैं, तो ये आपके पास 2 हो जाएगा, माइनस साइन एज इट इज 2 √3 आयोटा आ गया। यहाँ तक हो गया। अब आप देखिए और कुछ भी नहीं हो सकता, तो लास्ट काम आपका रह गया। यहाँ से भी आप रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड नहीं कर सकते इजीली, तो आप क्या करेंगे कि रैशनलाइज कर लेंगे, ठीक है। रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो यहाँ आगे लिखते हैं आप रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर को भी हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए रैशनलाइज इस तरह से करेंगे कि आपके पास जो डिनोमिनेटर है ना 2 - 2 √3 आयोटा है, जो इसको इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे सिर्फ साइन चेंज करके। कैसे, z इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 2 √3 आयोटा है ना। आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दें, किससे, 2 प्लस से। ये माइनस साइन किस में चेंज हो गया, प्लस में। इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है। मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया,
बस ये काम हो गया, आपने रैशनलाइजेशन भी कर ली। अब सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, एडिशन हो रही है, उस तरह करके इसको सिंप्लीफाई करें। देखें z इज इक्वल टू 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई वही नंबर आता है, 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा, और नीचे देखें a माइनस बी, इसको अगर आप लिखें इस तरह से a माइनस बी 3 आयोटा एक बार हो रहा है, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इससे a प्लस बी। अब यहाँ बोलने से भी पता चल रहा है क्या a माइनस बी a प्लस बी फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, यहाँ आप लिख लें a माइनस बी एक बार बन रहा है आपके पास, a प्लस बी एक बार बन रहा है, तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने लगाना है, a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे अब आप इसको अप्लाई कर दें यहाँ एंड पे। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस आएगा और फिर b का स्क्वायर यानी 2 अंडर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखिए इसको मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देती हूँ, फिर हम सिंपल जो आएगा उसको लिख लेंगे। कैसे, देखिए ये इस तरह है ना, 2 अंडर रूट 3 आयोटा और इन होल का क्या है, स्क्वायर है। इसी तरह इस सब पे स्क्वायर है, यानी इसका मतलब इन सब पे क्या है, स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे सब पे अप्लाई करें। 2 पे भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 पे भी स्क्वायर है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, आयोटा पे भी स्क्वायर है तो आयोटा का स्क्वायर। अब सब पे स्क्वायर अलग अलग अप्लाई करें, 2 2 4, 3 पे स्क्वायर अप्लाई किया, ये कटा तो आपके पास सिर्फ यहाँ से 3 बच गया। आयोटा का स्क्वायर आपने याद रखना है, ये यहाँ नोट कर लें कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ठीक है, तो आप यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दें। अब मल्टीप्लाई करें, 4 3 12, आपके पास 12 आ गया, और किसका 12, माइनस का 12। इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगी, माइनस का 12 लिख दूंगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख देते हैं माइनस का 12। z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और इस पूरे की जगह एक माइनस तो फार्मूले का और एक ये जो हमारे पास इसको सॉल्व करने का आया था -12। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 और माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 12। 4 और 12 आपके पास कितने होते हैं, 16 होंगे। ठीक है, 2 अंडर रूट 3 आयोटा, यहाँ नीचे आपके पास ओवरऑल क्या आ गया, 16 आ गया। अब 16 इन दोनों के नीचे अलग अलग अप्लाई करें, 2/16 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 16। देखें भाई कटिंग हो रही है यहाँ पर, कैसे हो रही है, देखें यहाँ पर 2 के टेबल से, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 8s are 16। तो आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ से एक आ रहा है आपके पास कि z इक्वल है 1/8। ठीक है, 1/8, और साथ में क्या आ रहा है, प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 8। ये आपके पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन आपके पास क्वेश्चन यहीं पे एंड नहीं होगा, आपको क्वेश्चन में कहा गया आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड करें। ठीक है, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, आपके पास इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ये आपने फाइंड करना होता है। तो जब आपके पास आंसर आ जाए ना बिल्कुल सिंप्लीफाई होकर, तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट क्या है, 1/8 और इमेजिनरी पार्ट क्या है, अंडर रूट 3/8। आयोटा नहीं लिखते हैं, आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट तो होता है, लेकिन जब हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं ना कौन सा रियल पार्ट है कौन सा इमेजिनरी, तो उसमें हम आयोटा नहीं लिखते हैं, जस्ट अंडर रूट 3/8 लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 4। तो पार्ट 4 है आपके पास 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 3 की होल पावर -1 है। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट इसमें से फाइंड करने हैं। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है, कोई भी मेथड जो आपको सुटेबल लग रहा है जिससे आप इजीली रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मेथड आपने यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख लिया, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको z के इक्वल ले लें। z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है,
ठीक है, जिसके इक्वल आपने लेना है। तो लेट z इज इक्वल्स टू, इसको ले लिया, उसके इक्वल 2 आयोटा माइनस √3 की पावर क्या है -1। सबसे पहला काम तो आपने ये कर लिया, ठीक है, z की इक्वल ले लिया। अब जो है क्या करना है, सेकंड काम आपने ये करना होता है, पावर अगर नेगेटिव है तो उसको क्या करना है, पॉजिटिव करना है। ठीक है, पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में आप डिनोमिनेटर में ले जाएं, 1/1 से डिवाइड कर दें तो डिनोमिनेटर में चली जाएगी 2 आयोटा माइनस √3। अब ये पावर क्या हो गई, +1 हो गई। देखिए -1 से +1, ये मैं इसलिए लिख के बता रही हूँ कि आपको समझ आए पावर नेगेटिव से पॉजिटिव किस तरह। ये पावर आप अब लिखेंगे नहीं, क्योंकि पावर 1 है तो कुछ भी नहीं है, मतलब 1 आप लिखें या ना लिखें वही नंबर आना है ना वापस। तो इस तरह से आप इसको जो है ना यूं लिख सकते हैं कि z जो है वो आपके पास इक्वल है 1/2 आयोटा माइनस √3 के, बस। ठीक है, ये z है। अब करना क्या है, यहाँ पर आप नीचे आके यहाँ देखिए और क्या हो सकता है, यहाँ पे और कुछ भी नहीं हो सकता। एक प्रोसेस कर लेते हैं रैशनलाइजिंग का। ठीक है, तो आप यहाँ लिखें बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यहाँ लिख लें, फिर हम रैशनलाइज कर लेते हैं बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखिए रैशनलाइज किस तरह से करते हैं। यहाँ पर आप इसको नीचे लिखें, z इज इक्वल्स टू 1/2 आयोटा माइनस √3, ये लिख दिया आपने। रैशनलाइज करते हैं तो इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, मिडिल टर्म का साइन चेंज कर दें, 2 आयोटा माइनस है ना, आप प्लस √3 कर दें, प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा प्लस √3। तो ये आपने क्या कर लिया, रैशनलाइज कर लिया। ठीक है, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, z इक्वल आएगा आपके पास 1/2 आयोटा माइनस √3 इंटू 1 भी मल्टीप्लाई हो रहा है 2 आयोटा प्लस √3 से, ऐसे कर दें। ठीक है, और नीचे ये दोनों आपस में देखिए, ऊपर 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साथ लिख दिया इन सबको, √3 इस तरह से। अब 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो वही नंबर आ जाता है। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास 2 आयोटा प्लस √3, ये आ गया। लेकिन नीचे क्या होगा, नीचे आप देखें a माइनस बी a प्लस बी, इसका मतलब फार्मूला लग रहा है। आप यहाँ पर फार्मूला लिखें कि a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल होता है a² माइनस b² के। ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब a² माइनस b² में इसको लिख दें 2 आयोटा का स्क्वायर यानी a² माइनस 3 का √3 का स्क्वायर, a² माइनस b², तो a² माइनस b² लिख दिया। अब देखें यहाँ पर क्या होगा कि z इक्वल है 2 आयोटा प्लस √3 डिवाइडेड बाय, ये देखें यहाँ जो है ना 2 आयोटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये स्क्वायर जो है 2 पे भी है और ये स्क्वायर आयोटा पे भी है। 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। आपको ये फार्मूला यहाँ याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ठीक है, तो जहाँ आयोटा स्क्वायर आया मैंने वहाँ -1 लिख दिया है। अब यहाँ आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और एंड पे हमारे पास 4 1 जार -4 आंसर आएगा। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगी, -4। ठीक है, इसकी जगह -4 लिख दिया। अब यहाँ देखें ये स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया तो आपके पास माइनस तो फार्मूले का है और आपके पास यहाँ से 3 बच गया। ठीक है, इसने इसको कैंसिल किया, 3 बच गया। अब नीचे क्या होगा, आप देखें यहाँ पर z आपके पास इक्वल आ रहा है 2 आयोटा प्लस √3। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर आप 8 का पार्ट 4 में यहाँ से आगे फिर आप देखें, मैं सॉल्व तो करवा रही थी बट यहाँ से आगे जो है वीडियो नहीं बनी, तो आप यहाँ से देख लें कहाँ तक हमने कर लिया था। ये -4 -3 आपके पास -7 आ गया और ऊपर 2 आयोटा प्लस √3 एज इट इज आ गया। अब नीचे आएंगे तो देखें यहाँ पर -7 और डिनोमिनेटर में कभी भी -7 नहीं होगा। अब डिनोमिनेटर में -7 नहीं होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसको डिवाइड भी कर देंगे, किससे, माइनस साइन से। ठीक है, ऊपर और नीचे। अब इधर भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा दिया और नीचे भी माइनस साइन से
मल्टीप्लाई करा दिया। क्या होगा अब यहाँ पर माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा, और माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का √3 आ जाएगा, और नीचे माइनस माइनस प्लस का 7 आ जाएगा। हो गया डिनोमिनेटर पॉजिटिव, हमें इसको पॉजिटिव करना था। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ऊपर माइनस का 2 आयोटा एज इट इज, माइनस का √3 एज इट इज, नीचे 7 एज इट इज लिख दिया। अब 7 जो है ना, जो डिनोमिनेटर में है, वो एक बार इसके नीचे अलग से अप्लाई करेंगे, एक बार माइनस √3 के नीचे अलग से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर -2 आयोटा अपॉन 7 और माइनस √3 अपॉन 7, तो इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अलग अप्लाई कर दिया। अब नीचे आएंगे तो आप इजीली बता सकते हैं रियल पार्ट कौन सा, इमेजिनरी पार्ट। ये जो आयोटा वाला पार्ट है इसको बाद में लिख दें, रियल पार्ट पहले लिख दें, बस इसमें ये किया है। ठीक है, -√3 आयोटा अपॉन 7 पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आइडेंटिफाई करेंगे। जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो 2/7 आयोटा यानी 2/7 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। और कभी भी इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं लिखेंगे, आइडेंटिफाई जब कर रहे होते हैं तो आयोटा नहीं लिखते, लेकिन होता आयोटा वाला ही है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है ना -√3/7, ये जो है ये आपके पास रियल पार्ट है, क्योंकि इसके साथ कोई आयोटा नहीं है। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 4 कर लिया था, पार्ट 5 करते हैं। ठीक है, पार्ट 5 क्या है, 1/4 आयोटा -5 की होल पावर है -1। ठीक है, ये आपके पास, इसको आपने सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करना है, आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट इसमें से फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद आपने जो है एक बार क्वेश्चन को नीचे राइट करना है, उसको z के इक्वल ले लेना है। z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, 4 आयोटा -5 की होल पावर है -1। ठीक है, इस तरह कर लिया। अब इसको किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वल ले लिया, वो हमने ले लिया z। लेट z इज इक्वल्स टू 1/4 आयोटा -5 की होल पावर है -1। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हम पावर को पॉजिटिव करते हैं। यहाँ पे पावर क्या है, अब इस पावर नेगेटिव है, आप इसको पॉजिटिव करेंगे। तो आप इसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो आपके पास पावर पॉजिटिव हो जाएगी। रेसिप्रोकल कर लें। ठीक है, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 1 की पावर +1 हो गई। 4 आयोटा -5 ऊपर जाएगा, तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, और +1 हम नहीं लिखते। अब एक और चीज, डिनोमिनेटर में अगर आपके पास 1 आ जाए तो आप उसको भी नहीं लिखते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आयोटा -5 आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पर 4 आयोटा -5 आ गया। आपने क्या करना है, z इज इक्वल्स टू, पहले रियल पार्ट लिख लें -5, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, फिर आयोटा वाला लिखते हैं +4 आयोटा। ठीक है, इस तरह लिख दिया। अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ से, जो आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो आपके पास रियल पार्ट है, यहाँ से देखिए जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट है -5। जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन आप इसको सिर्फ 4 लिखेंगे। ठीक है, अब 4 इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला तो होता है, लेकिन आयोटा साथ नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो रियल पार्ट -5 है और इमेजिनरी पार्ट आपके पास +4 है, तो ये आपके पास पार्ट 5 हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 6। ठीक है, 5 पार्ट्स कर लिए थे, पार्ट 6 अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये है 3 + 4 आयोटा अपॉन 5 - 4, और इसकी होल पावर है आपके पास -2। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि आप इजीली रियल और इमेजिनरी पार्ट यहाँ से निकाल सकें। ठीक है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिख लें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन लिख लिया। अब आपने जो है ना इसको z के इक्वल ले लें, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के इक्वल इसको आप ले लें। लेट z इज इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा अपॉन 5 आयोटा -4। ठीक है, होल पावर तो -2 ही है। ठीक है, लेट z इज इक्वल्स टू, ये लिख देना है आपने। अब z के कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो
कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, रियल पार्ट का और इमेजनरी पार्ट का। ठीक है, इसमें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट, ये रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है, इस तरह आपके पास ये होल एक कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वल है जो कि z है। अब क्या करना है, यहाँ पर पावर को आपने पॉजिटिव करना है, तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, यानी न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएं, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाएं, तो क्या होगा, z इज इक्वल्स टू, इसको ऊपर ले जाए तो क्या होगा 5 आयोटा माइनस 4, और नीचे उसको नीचे ले आए तो 3 प्लस 4 आयोटा, इनकी होल पावर क्या हो गई, अब पॉजिटिव हो गई, +2 हो गई। ठीक है, अब आप प्लस नहीं लिखेंगे, साथ सिर्फ 2 लिख देंगे। ये तो +2 आपको बताने के लिए किया है कि इस तरह से करेंगे तो आपके पास ये +2 हो जाएगी। ठीक है, पावर पॉजिटिव हो गई। हमने बेसिकली पहला काम पावर पॉजिटिव ही करना होता है अगर नेगेटिव हो तो। उसके बाद क्या करना है, पावर इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर दें। 5 आयोटा माइनस 4 की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, होल पावर 2, और नीचे 3 प्लस 4 आयोटा की भी होल पावर क्या आ जाएगी, +2। अब यहाँ पर आप देखिए तो आपके पास जो है फॉर्मूला लग रहा है, ऊपर देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a और ये b और a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी दो फार्मूलाज लग रहे हैं। आप दोनों फार्मूलाज यहाँ लिख लें, यहाँ लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए यही फॉर्म मौजूद है ना। अब ये वाले फार्मूलाज लिख लें आगे, a स्क्वायर माइनस वाला है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा सेम इसी तरह है, बस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो फार्मूलाज आपने अप्लाई करने, इनको अच्छे से याद कर लें फार्मूलाज को। उसके बाद आप यहाँ पर इन्हें अप्लाई कर दें। यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस साइन है, तो a स्क्वायर यानी 5 आयोटा का स्क्वायर, फिर -2 और a क्या है 5 आयोटा है, b क्या है 4 है। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस लगाया और 4 का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, ऊपर अप्लाई कर दिया, अब नीचे अप्लाई करें। a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है 3 है, b क्या है 4 आयोटा है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी 4 आयोटा का स्क्वायर। दोनों में आपने फॉर्मूलाज अप्लाई कर दिए हैं। अब क्या करना है, देखें यहाँ पर 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 25, और आपने यहाँ पर याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ठीक है, ये याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। अब जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ -1 लिख दें, तो यहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा था तो मैंने -1 लिख दिया। अब 2 5s are 10 एंड 10 4s are 40, तो -40 और साथ में आयोटा प्लस 4 का स्क्वायर तो 4 4s are 16, इस तरह लिख दिया। उसके बाद क्या होगा, नीचे 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 2 3s are 6 और 6 4s are 24। यहाँ पर आपके पास 24 आयोटा आ गया, प्लस 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, और साथ में आयोटा स्क्वायर है तो हमने अभी देखा है कि आयोटा स्क्वायर जहां भी होगा वहां -1 पुट कर देना है। ठीक है, अब जो रियल पार्ट्स हैं उनको साथ लिखें और इमेजिनरी पार्ट्स को साथ में लिख दें। z इज इक्वल्स टू 25 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -25 प्लस 16 इसके साथ लिख दें, क्योंकि ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, इनके साथ आयोटा नहीं है ना, इसलिए 40 आयोटा अलग हो गया। ठीक है, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है। और नीचे भी सेम ऐसा ही होगा, 9 है, 16 1s are -16, तो यहाँ -16 आ जाएगा। ठीक है, 9 -16 हो गया, और साथ में आपके पास क्या आ गया +24 आयोटा। अब आपने क्या करना है, जो रियल पार्ट हैं उनको सॉल्व कर लें आपस में, यानी प्लस माइनस हो रहे हैं तो उनको आपस में प्लस माइनस कर लें, और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको आपस में सॉल्व कर लें। ठीक है, तो आपके पास जो है यहाँ पर क्या होगा, -25 प्लस 16 है तो आपके पास माइनस का 9 आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन आता है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दें -9। ठीक है, z इक्वल है -9 और साथ में आप लिखें -40 आयोटा। ठीक है, ऊपर क्या आ गया आपके साथ -40 आयोटा, और नीचे 9 - 16 आपके पास होता है -7। ठीक है, यहाँ आप लिख लें
9 माइनस 16 माइनस 7 और साथ में प्लस 24 आयोटा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है आपने, अब यहाँ पर जो मजीद ये सॉल्व नहीं हो रहे, ठीक है, रैशनलाइज करना होगा हमें। तो रैशनलाइज किस तरह से करेंगे, पहले आप ऐसे करें, माइनस साइन कॉमन ले लें, माइनस खत्म कर दें। किस तरह से, दोनों में माइनस आ रहा है ना, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया, अगर मैं ऊपर से माइनस साइन कॉमन लूँ तो अंदर प्लस का 9 प्लस का 40 आयोटा आ जाएगा, ऐसे ही होगा। और नीचे से अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूँ, ले लिया बाहर, तो प्लस का 7, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस से अंदर अगर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 24 आयोटा, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हो गया। अब जो है ये माइनस साइन से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब जो है हम यहाँ पर रैशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल जो है आप यहाँ लिखिए, रैशनलाइज कर रहे हैं हम, तो 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 माइनस 24 आयोटा। रैशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, बस साइन चेंज करके। यहाँ माइनस साइन है, आप प्लस साइन लगा दें, 7 प्लस 24 आयोटा और नीचे भी 7 प्लस 24 आयोटा आ जाएगा। और आगे आप लिख दें रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ लिख दें रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, इस तरह कर दिया आपने। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, रैशनलाइज करने के बाद अब जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, सबसे पहले आप देखें यहाँ पर, इनको इस तरह से लिख दें, 9 प्लस 40 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 24 आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 माइनस 24 आयोटा, 7 प्लस 24 आयोटा। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब आपने क्या करना है, जो ऊपर न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर में आपके पास जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, जैसे पहले 9 को 7 से करें, फिर 9 को 24 से करें, कर लिया। उसके बाद 40 को 7 से करें, फिर 40 को 24 से, इस तरह से करना है। ठीक है, अभी आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा, z इक्वल है 9 7 सर आपके पास क्या होगा, 63। ठीक है, और प्लस का 63 होगा, और फिर आपने 40 को मल्टीप्लाई करना है 24 से, तो आपके पास क्या आएगा, 9 को मल्टीप्लाई करना है 24 से, तो 9 को जब आप 24 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पास आ रहा है आंसर 216। ठीक है, यहाँ पर आप लिखें प्लस का 216 आयोटा। ठीक है, प्लस का 216 आयोटा। अब आप 40 को 7 से मल्टीप्लाई करें, तो जब आप 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 280 आयोटा, और किसका, प्लस का, प्लस 280 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे आप 40 को मल्टीप्लाई करें किससे, 24 से, तो आपके पास आएगा प्लस का 960 और आयोटा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। और नीचे देखिए आपके पास क्या हो रहा है, फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। तो अब a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, यहाँ पे आप लिख दें a माइनस बी और a प्लस बी, ये किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके पास। अब यहाँ पर आप इस पूरे को जो है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप लिख दें इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर माइनस 24 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब जो ऊपर जहां आयोटा आ रहा है ना, आयोटा स्क्वायर, आप वहां पर क्या लिख दें, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ठीक है, अब जहां जहां आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहां -1 लिख दें, तो z इज इक्वल टू 63 प्लस 216 आयोटा प्लस 280 आयोटा। ठीक है, और यहाँ पर 960 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, इसको मैं एक बार ही आनी आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि आयोटा स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है -1 के। ठीक है, 960 मल्टीप्लाई -1, यही होता है ना। 960 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस का 960 आ जाएगा, तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख दें -960। ठीक है, अब नीचे भी क्या होगा, 7 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा, 49, और 24 का जो है आपके पास स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर, 576। ठीक है, 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576, लेकिन आपने यहाँ पे क्या करना है,
24 का स्क्वायर आ रहा है 576 और आयोटा स्क्वायर भी आ रहा है साथ में, आप यूं लिखें 24 का स्क्वायर आ रहा है 576, ठीक है, और आयोटा स्क्वायर यानी -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस का 576 आ रहा है। अब एक माइनस साइन फार्मूले का, ठीक है, यहाँ पर एक माइनस साइन फार्मूले का है और एक आपके पास माइनस का 576 जो आ रहा है वो है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर भी देखिए आपके पास 63 और जो आपके पास 960 है, ये क्या है रियल पार्ट्स है तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। 63 माइनस 960 आपके पास आंसर आएगा। ये दोनों रियल पार्ट है, इनका आंसर क्या आ रहा है माइनस का 897, ठीक है। माइनस क्यों, क्योंकि 960 ग्रेटर नंबर और ग्रेटर नंबर का साइन आता है। और फिर जो आयोटा वाले हैं उनको आपस में सॉल्व कर लें, 216 और 280 को आपस में सॉल्व करें तो आपके पास आ रहे हैं 496 और प्लस का 496 और आयोटा, ठीक है। और नीचे क्या हो रहा है देखिए माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, और आपने जो है 49 में 576 को सब्ट्रैक्ट नहीं करना बल्कि प्लस करना है तो आपके पास 625 आ जाएगा। प्लस क्यों किया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, एक माइनस यहाँ से आया था और एक फार्मूले का था, ठीक है। 625 हो गया। अब आगे जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तक हो गया -897 प्लस 496 आयोटा। अच्छा, इसको यहाँ पर कर लेते हैं आगे हम। ओके, जहां तक हमने लिख लिया था वहां पे यहाँ लिख लेती हूँ कि z इक्वल आया था -897 प्लस 496 आयोटा और डिवाइडेड बाय 625, ऐसा ही आया था। अब हमने इसके बाद क्या करना होता है, देखिए ये मजीद आपके पास सॉल्व नहीं हो सकता, ना ये किसी टेबल से कटिंग हो रही है इसकी। तो आप क्या करें, जो डिनोमिनेटर है ना 625 उसको एक बार 897 के नीचे लिखते हैं और एक बार 496 के नीचे लिख दें। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर इक्वल है -897 अपॉन 625 और साथ में 496 आयोटा अपॉन 625, और यहाँ तक ही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब आपने जो है यहीं पे एंड नहीं करना बल्कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बताने हैं। तो यहाँ पे आप लिख दें कि रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो आपके पास रियल पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, तो यहाँ पर रियल पार्ट आपके पास है -897 अपॉन 625 क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा होता है तो वो होता है 496 अपॉन 625। लेकिन यहाँ पर आप याद रखिएगा कि इमेजिनरी पार्ट में आयोटा वाला तो इमेजिनरी पार्ट होता है लेकिन आंसर में आप आयोटा नहीं लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक ही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 6, तो आपके पास पार्ट 7 है, ठीक है। पार्ट 6 लास्ट वीडियो में किया तो अभी पार्ट 7 करने लगे हैं। तो पार्ट 7 में क्या है 3 आयोटा -2 अपॉन 2 -3 आयोटा होल की पावर क्या है -2 है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपने फाइंड आउट करने हैं इस क्वेश्चन में, ताकि आप इस तरह सॉल्व करें एंड पे आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जो है वो अलग कर सकें। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर लिया मैंने। आप सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन लिखने के बाद आप एक बार क्वेश्चन को वापस नीचे राइट कर लें, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है 3 आयोटा -2 अपॉन 2 -3 आयोटा, ठीक है। आपने क्वेश्चन एक बार नीचे लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन लिखने के बाद इसकी पावर तो माइनस में है, आप इसको पहले z की इक्वल ले लें। z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। लेट आप लिखें कि z इक्वल है 3 आयोटा -2 अपॉन 2 -3 आयोटा और होल की पावर -2, ठीक है। कोई भी z जो है वो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपने इसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल ले लिया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, पावर को पॉजिटिव करना है। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो आप लिख देंगे यहाँ z इज इक्वल्स टू 3 आयोटा -2 नीचे ले आएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 2 -3 आयोटा अपॉन 3 आयोटा -2,
ठीक है, और पावर आपके पास अब पॉजिटिव हो गई +2, ठीक है, पॉजिटिव हो गई। अब देखिए पावर पॉजिटिव है तो आप दोनों पे अलग अलग पावर अप्लाई कर दें। z इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा की पावर 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 आयोटा माइनस 2 की पावर भी 2, इस तरह कर दी। अब देखें आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ऊपर भी नीचे भी, तो आप यहाँ पर फॉर्मूले के रेफरेंस दें और फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला लग रहा है आपके पास, तो ये इक्वल है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख लें आप। अब इस फॉर्मूले को आप याद भी कर लें, ठीक है, अच्छे से, काफ़ी बार अप्लाई हो चुका है, तो आप यहाँ पर लिखें z इक्वल है, इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करें, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर में अप्लाई करें, ठीक है, a का स्क्वायर माइनस 2, a आपके पास 2 है, b आपके पास 3 आयोटा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, डिवाइड में आपके पास क्या आएगा, दोबारा से यही फार्मूला अप्लाई करेंगे आप डिवाइड में भी। तो किस तरह से करेंगे आप, यहाँ पर a स्क्वायर यानी 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, इस तरह से आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब क्या करना है नीचे आके कि z इक्वल है 4 माइनस 2 2 4 और 4 3 12 आयोटा, ठीक है, 4 माइनस 12 आयोटा प्लस 3 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 3 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2 3 6 6 2 12 आयोटा प्लस आपके पास क्या आ गया 4। अब क्या करना है, जहां पर आयोटा स्क्वायर है, आपको एक और फॉर्मूला भी पता है यहाँ पर कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ठीक है। अब जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ -1 पुट कर दें, तो जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ लिख दें 4 माइनस 12 आयोटा प्लस 9 मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई -1 माइनस 12 आयोटा प्लस 4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके सिंपल सॉल्व करें यहाँ पर कि z इक्वल है 4 माइनस 12 आयोटा माइनस 9 डिवाइडेड बाय -9 माइनस 12 आयोटा प्लस 4, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं कि z इक्वल है 4 माइनस 9 माइनस का 5, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन आएगा, -12 आयोटा और नीचे क्या होगा -9 प्लस 4 फिर से -5, ठीक है, ग्रेटर नंबर का साइन, और -12 आयोटा, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं माइनस साइन कॉमन ले लें तो 5 प्लस 12 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। नीचे भी अगर माइनस साइन कॉमन ले ले तो 5 प्लस 12 आयोटा, यहाँ से भी कैंसिल कर सकते थे और यहाँ पर भी देखिए माइनस माइनस साइन भी कैंसिल हो रहे हैं और आपके पास ये आ गया। तो ओवरऑल आपके पास z किसके इक्वल आ गया है, z इक्वल है, यहाँ से सिर्फ आपके पास 1 बच गया, ठीक है, कैंसिलेशन के बाद 1 बच गया। तो आयोटा तो नहीं है इसमें किसी के साथ भी, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 है, और ये इसके साथ आयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि आपके पास, यहाँ लिख दें कि रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या आए हैं, रियल पार्ट, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब रियल पार्ट है आपके पास 1, ठीक है, यहाँ रियल पार्ट क्या है 1 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 है, और यही आपके पास जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है।